देखो पुण्यात्माओं, दास इस मार्ग का मास्टर है, इस मार्ग का डॉक्टर है। आप सभी विद्यार्थी हो, दूसरे शब्दों में आप जन्म मरण के रोगी हो। तो इस दास को इसका पूरा कंप्लीट कोर्स पता है, आपको बताया जाता है, तो आप जी वैसे ही कीजिए और फिर देखना इसकी सफलता कैसे। जैसे ये मंत्र हैं, ये तो समझो बीज है। ये मंत्र जाप कर आपको दिए जाते हैं, ये तो समझो बीज है, बो दिया आपके अंतःकरण में, वचन की शक्ति तय प्रवेश कर दिया। अब इसकी सिंचाई करनी है, इसमें खाद पानी डालना है। तो उसके लिए कहा है, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। तो आप जी ने ये बीज बोने के उपरांत, जैसे खेत में किसान गेहूं बीज देता है, तो गेहूं बीज देने मात्र से सफलता नहीं होगी, उसमें खाद भी, पानी भी, उसकी सुरक्षा भी समय अनुसार देनी पड़ेगी। और उसमें घास फूस उग जाता है, उसको निकालना भी प्रॉपर पड़ेगा, तब वो सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार आप जी ने ये पांचों यज्ञ इस मंत्र के पैरेलल करनी पड़ेंगी। अब जैसे हम अज्ञानता के कारण इन अनाड़ियों के पास जाते थे, ये क्या क्या साधना बताते थे। कोई तो कहता था गायत्री मंत्र जाप कर ले, और कोई कहता था कि गीता जी का एक अध्याय डेली कर लिया कर पाठ कर लो। कोई जप जी साहिब की एक पुस्तक है, उसको नित्य पढ़ने को कहते हैं। कुछ ये नित्य नियम का गुटका हमने बना रखा है गरीबदास के पंथ में, इस कुछ कहते हैं बस ये पढ़ लिया करो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर मंत्र पता नहीं उठ पटांग क्या देते हैं वो। तो पुण्यात्माओं, जैसे पहले हम गायत्री मंत्र को लेते हैं। गायत्री मंत्र क्या है? ये एक यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। और इन अनाड़ियों ने इसको पता नहीं के बना रखा था, इसके आगे ओम अक्षर लगा लिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसने हम निरागोट्या करते और इसको यूं मानना करते इससे मोक्ष होगा। ये प्रथम तो इसके साथ ओम नाम लगाने से ये मंत्र ही व्यर्थ हो जाता है। अब जैसे वेदों में महिमा पूर्ण परमात्मा की है और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा ये इसमें इस मंत्र में महिमा है परमक्षर ब्रह्म की। यदि हम कोई पत्र लिखते हैं और उसमें शुरुआत में लिखते हैं मुख्यमंत्री या मंत्री, और वो भेजनी थी हमने प्रधानमंत्री गए, तो वो प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएगी वो एप्लीकेशन, जिसको आपने एड्रेस किया वहां जाएगी, और वो उसका अधिकारी नहीं उसका आपकी एप्लीकेशन को सुन ले, कुछ काम कर दे। हमने प्रधानमंत्री के एप्लीकेशन भेजनी थी और उससे हमें लाभ मिलना था, एड्रेस कर दिया उस मंत्री के या मुख्यमंत्री के, तो होगी व्यर्थ। तो ये ओम नाम इसके साथ लगाकर इसका और काम बिगाड़ लिया इन्होंने। दूसरी बात रही, अगर यदि इस ओम नाम ना लगा के और भूर्भाव से शुरू करके इसका बार बार आवर्ती करते रहे, रिपीटेशन करते रहे, तो इससे लाभ क्या होगा? इसके अंदर लिखा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, इस बिजली के गुण लिखे हो कहीं पे कि बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और ये ट्यूबवेल से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पंखा चलाती है। तो इसके गुण लिखे हैं ये। इसको चाहे श्लोक बना लो, इसकी चाहे कविता बना लो, चाहे इसका कोई भजन शब्द बनाकर ढोलक पीट के गा लो, चाहे सारंगी ठागा हारमोनियम बांध के गा लो, वो गुण चाहे वैसे बता लो कि बिजली पंखा चलाती है, बिजली अंधेरे को उजाले में बदल देती है, ट्यूबवेल से जल निकाल कर सिंचाई कर देती है,
और बिजली आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है, तो ये गुण तो उसके अंदर विद्यमान है। इसने एक बार पढ़ लो, चाहे इसने सारी उम्र बाँच लो, वो गुण उसमें विद्यमान है, पर वो प्राप्त कैसे होंगे आपको? वो गुण प्राप्त कैसे हो, वो मेथड कौन सा है, वो भिन्न है। ये तो ज्ञान हो गया, ज्ञान यज्ञ है ये, कि इस वस्तु में ये गुण है। अब वो प्राप्त कैसे हो वो गुण, उसके लिए सारा तरीका ही अलग है। उसके लिए उस ऑफिस का पता चाहिए जहाँ से वो कनेक्शन मिलता है। वहाँ फिर जाकर वो कहेंगे ये फार्म भरो, ये फॉर्मेलिटी लाओ, वो सारा पूरा करके एप्लीकेशन लगाओ, समय आने पर आपका कनेक्शन मिल जाएगा। तो जो गुण गाया करते थे आप उस बिजली के, अब आपको वो प्राप्त होने शुरू हो गए। फिर गाओ चाहे मत गाओ, वो गुण आपके शुरू हो गए। और फिर भी वो अच्छा है, भाई बिजली बटन दबा दे, इतना ज्ञान तो रहना ही चाहिए कि बल्ब जगाना है ये बटन दबाओ, मोटर चलानी है ये दबाओ। ज्ञान यज्ञ फिर भी पैरेलल रहेगी, तो वो आपको सहयोग देगा, लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा वो लाभ प्राप्त नहीं होंगे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, अभी तक ये ज्ञान का टोटा रहा और हम धोखा यूं खाते रहे कि ये संत जो हैं ये पहुंचे हुए हैं। बताइए, इन सतपाल जी महाराज और ये बाल योगेश्वर जैसे, इन्हें कक्का नहीं पता भक्ति मार्ग का, ये आसाराम महाराज जैसे, और करोड़ों को डुबो के और ये अपना जीवन नाश करके चले जाएंगे। अब ये परमात्मा कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईव जड़े ना जाड़े। ऐसे उल्टा दिया न समझाऊं तो उल्टे पड़े नो कहा भाई वह निंदा करता रामपाल तो। अरे भले आदमियों, इसे बड़े बड़े माइक लाकर टेलीविजन पर मैंने निंदा करने टाइम पाया। ऐसा मूर्ख हूं मैं कि मैं निंदा करूं, अपने कर्म बिगाड़ूं। परमात्मा कहते हैं तिनका कबू ना नींदिए, जो पाया तले हो और कभी उड़ आखन पड़े पीर घडेरी हो। हम तो तिनके की निंदा नहीं कर सकते, इतना पाप लगे हमारे को। लेकिन जो परमात्मा ने डंडोरा पीटा था, सच्चाई कहा था ढोल के डंके पे, आज सेवा दास को मिली है और आखिरी सांस तक निभाऊंगा, चाहे सांस तड़ के निकल जाओ। अब इसको कोई निंदा समझता है तो उसने भांग पी रखी है या कति अनजान आदमी है। अब जैसे किसी ने नकली नोट बना लिए थे पीछे, और बहुत भी बनाते रहते हैं समय समय पर, और सरकार क्या करती है, डुप्लीकेट और ओरिजिनल को दोनों को साथ साथ दिखाती है। टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से दोनों के फोटो दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि नकली ये है, ओरिजिनल में ये गुण है, इनमें ये भिन्नता है। तो क्या सरकार आलोचना करती है, महापरोपकार करती है, ना ठग लूट ले जाते हैं संसार को। तो ये दास कर रहा है। हमारे ओरिजिनल नोट है हमारे सदग्रंथ और वो महापुरुषों की अमर वाणी जिनको भगवान मिला, और ये डुप्लीकेट अनुभव हैं इन संतों के जो उनसे मेल नहीं खाते, उनको त्याग दो, ओरिजिनल नोट ग्रहण करो बरवाला आश्रम में आके। इतनी सी बात है। अब इसको कोई निंदा कहता है तो कुछ दिनों में फिर वो इस ज्ञान को समझकर गुणगान किया करेगा, रोया करेगा एकांत में बैठ के, कैसे महापुरुष के बारे में मैंने क्या शब्द बोल दिए। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे होठ। उसके बुरा हाल होगा उन लोगों का आगे चल के, समय पर ना संभले तो प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं। इस भक्ति बीज को सफल करने के लिए बहुत से प्रोसेस है, प्रोसीजर है। इन सभी को आपने रेगुलरली अपनाना पड़ेगा। जैसे किसान फसल की देखरेख, उसमें सिंचाई, खाद, पानी समय अनुसार और उसकी सुरक्षा आखिरी दम तक संभाल करता है, सुरक्षा करता है। तो कबीर साहब कहते हैं पाकी खेती देख के गर्भाइयों मत किसान, अब हो झोले बहुत हैं घर आले तब जाने। अब जैसे कई भक्त जो अपना जीवन नाश कर गए, यहाँ से एक दो परिवार चले गए, सारे सुख हो क्यों, यहाँ के भाई तो सुख सागर है। जब एसी रूम में बैठोगे तो ठंडक रहेगी, फिर वो भूल जाते हैं एसी रूम से बाहर गर्मी भी है। जहाँ एसी नहीं है तो वो कुछ दिनों में निकल जाते हैं एडमिट करके, और बाहर जाके फिर उनको पता चलता है
क्योंकि जो उन्होंने 2-4 वर्ष पुण्य इकट्ठे कर लिए यहाँ रेगुलर शास्त्र अनुकूल साधना करके भक्ति करके, और 2-4 वर्ष वो यहाँ रहे हैं, तो उनको वो पुण्य संग्रह हो गए उनके। अब वो पुण्य तो काल देगा ही देगा उनको। अब वो क्या गलती करते हैं, क्या कहते हैं एक दूसरे भक्त को कि हमने तो 3 वर्ष हो गए नाम छोड़ दिया, हमारा क्या बिगड़ गया, सब अटपट की बातें हैं, घर बैठ कर भक्ति कर लेंगे। तो वो एक आध न और डबो सकते, इसलिए दास आपको ये फाउल पॉइंट बता रहे हैं ताकि ऐसा कोई सिर फिरा मिल जाए गुरुद्रोही तो उससे भी बचना आपने। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे तो छिन्न हुए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो भक्ति का नाश शीघ्र हो जाता है, इसको प्रफुल्लित करने में समय लगता है। जैसे आम का पौधा बो दिया, 2-3 वर्ष में वो इतना को होगा 5-4 फुट का, और तोड़ने वाला एक बार तोड़ जाएगा। अब उसको इतना बनाने में तो 3 वर्ष लग गए, और तोड़ने वाले ने 1 मिनट में कर दिया काम, नाश हो गया। तो भक्ति का नाश तो शीघ्र हो जाएगा, लेकिन इसको प्रफुल्लित करने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो उनके साथ क्या होगा, अब दास देख रहा है कि आज से 10 वर्ष पहले एक परिवार छोड़ गया था। उनको पहले इतना कष्ट था, गिनती नहीं हुए। 3 वर्ष 4 वर्ष वो भक्ति में रहे, वो सारे सुख हो गए, फिर अटपट भागी छोड़ गया। अब 10 वर्ष के बाद फिर नाक रगड़ा, नाक है कि हम पे तो वही दुख फेर हो गए। और मैं रोज यही आपको रोज सतर्क कर रहा हूं कि ये गलती मत करो, मत करो, आप मार खा जाओगे। या फिर पहले धक्के खा लो, पहले इन संतों ने खूब टटोला हो जा करके वहां करके देख लो भक्ति, कुछ दिन फिर आ जाइयो। कर बने बनाए काम ने बिगाड़ा नहीं करते। तो इसलिए जो भी हम कोई ज्ञान प्रचार करवाते हैं उनको पहले कह देते हैं कि उनको नियम पहले बताओ, नियम समझ में आवे तो आ जाइयो, ना फिर और थोड़े से दिन तसल्ली कर लो फिर आ जाना। प्रथम नियम है, बाद में भक्ति, और फिर ना सफलता हो तो हमें बताइयो। तो हम मार खाते अपनी गलती से। सतगुरु के दरबार में कमी कहेगी ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, हम उससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कहते हैं आपकी कोई चूक चाकरी में। अब जैसे एक 3 फेज की लाइन से 10 घरों को कनेक्शन मिला हुआ है, और अन्य के पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जल रही है, और उसका कुछ नहीं चल रहा, और कनेक्शन एक स्थान से है। आप कंप्लेन करोगे बिजली विभाग में तो वो मीटर तक चेक करेंगे, वो कहेंगे यहाँ तक लाइट है, आगे अपने पंखे कूलर तुम देखो आगे क्या डिफेक्ट है। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा, जो आप में अपनी त्रुटि के कारण परमात्मा की पावर आगे प्रवेश नहीं करके कोई काम नहीं कर पा रही है, तो आप अपना कोई त्रुटि देखो, पुनर्उपदेश लो, रिकनेक्शन करवाओ, रीसेटिंग करवाओ। लेकिन बार बार नामखंड करने से फिर परमात्मा अक्षुब्ध हो जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे समाज में आप रह रहे हो अभी तो, जिसमें एक भक्त नाम लेके जाता है और घर वाले सारे विरोधी होते हैं, तो मालिक को पता है कि बच्चे को मजबूर भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत दिन ये संघर्ष करने में पक्का होगा, तब तक उसको नामखंड हो जाता है। तो ऑप्शन बनाया है कि उसको अपना दोबारा उपदेश ले, रीउपदेश ले, उसको रिकनेक्ट करवाएं, और फिर मालिक साथ देगा, दृढ़ हो। कबीर साहब कहते हैं सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी या फिर मिले गया। अब जैसे इस दास ने जब शुरुआत करी, मेरे घर वाले सुनने को तैयार नहीं थे इस मार्ग को। मेरा भाई जहाँ भी मैं जाता था भक्ति में साथ रहता था, लेकिन जब ये ज्ञान उसको सुनाया था वो भी चिंगर गया, ने बोला इस योग के था। फिर माँ विष्णु में इससे बड़ा कोई हो सकता है। और जब उनको ज्ञान हुआ, सारा परिवार और सबसे आगे खड़े हो गया वही भाई आकर के। तो संघर्ष फिर हमने नहीं छोड़ा, इस बात को लगे ही रहे। और आज देख लो कितना विरोध हुआ, जेल तक भेज दिया झूठा केस बना के इस दास पे, लेकिन आज सफल हुए। परमात्मा कहते सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिले गया। हम परमार्थ में लगे हैं, स्वार्थ में गलती कर आदमी 100 बार जेल जाओ, और दुष्ट कर्म है उसका।
यदि कोई अपराध करके जाता, निरपराध, ये तो एक स्वतंत्रता जैसी लड़ाई है। अज्ञान से ज्ञान को स्वतंत्र करवाना है, जीव को काल से स्वतंत्र करवाना है। इससे बड़ा संघर्ष और इससे बड़ा पुण्यमय कर्म इस पृथ्वी पर नहीं है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं इस पृथ्वी पे। तो वो दास कर रहा है, और अब मेरे बच्चे भी सारे लग कर तुम उसी में लग जाओ, सब अपने भाई बहन हैं। सबको सुख होगा, सभी दुखी हैं, सबको भगवान की चाह है, लेकिन ये काल के 2-3 घेरे बैठे हैं। अज्ञानी बना के आप उनको विद्वान बनाओ, साथ में उन कैसेट सुनाओ, पुस्तकें भेजो उनके पास, जैसे तैसे करके। और जब उनको ज्ञान होगा, जब कोई ना रहे वहाँ पर, अब दौड़े दौड़े आ रहे हैं भगत सारे, छोटे छोटे नकलियों को रो रहे हैं अपने कर्मों को। 20 वर्ष खो दिया, 10 वर्ष खो दिए, 13 वर्ष नाश कर दिया अपने जीवन का, केवल दुख दुख इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, अब आपको भगवान मिल जाएंगे, आपके सुख भी होंगे और आपका मोक्ष भी होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस भक्ति रूपी बीज को और इस फसल को वही परिपूर्ण करेगा जो इसके बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा जिसको। जैसे किसान खेती बोता है, हमारे हरियाणा क्षेत्र में नहर से सिंचाई की जाती है, और गेहूं का फसल जो है सर्दियों में ही परिपक्व होती है। दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ इतनी भयंकर गर्म सर्दी पड़ती है, शीत लहर चलती है। हम अपने कमरे कक्ष बंद करके रजाई ओढ़ के कंबल जोड़ते हैं, या कोई हीटर वगैरह लगा के अपने को ताप प्राप्त कराते। और उस समय उस किसान का खेतों में पानी लगाने का नहर का समय होता है। अब उस सर्दी को देखे कोई बाहर ना निकले, पड़ोस के दूसरे घर में भी जाना हो तो इन्हों सोचा सुबह जाऊंगा, अब तो बहुत ठंड है बाहर, आलस कर जाएगा। लेकिन वो किसान आलस नहीं करता। इतनी काली पीली रात होती है, ऊपर से सर्दी गिर रही होती है, भयंकर तेज हवा चल रही होती है, और वो खेत में पहुंच जाता कस्सी लेकर, और जो कंबल वगैरह छोटा मोटा ले रखा उसको भी रख देता है एक तरफ। उस समय जब वो पानी लगाने लगता है और घुटनों पानी में खड़ा हो जाता है, और ऊपर से शीत लहर चल रही होती है, तो वो अपने उस मार्ग का, उस फसल को परिपक्व करने का पूर्ण मास्टर है। उसको ये मालूम है, जब मैं आज आलस कर गया और सर्दी से डर के कमरे में बैठा रहा, पानी का समय निकल जाएगा, मेरी फसल सूख जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे और मैं निर्धन हो जाऊंगा। इसलिए वो सिर धड़की बाजी ला के, चाहे सांप काटो, चाहे कांटे लागो, और चाहे नमुनिया हो, उस काम ने करके छोड़ेगा और सफल भी होगा। फिर खेत में काट के लाओगा भर के गाड़ी। तो पुण्यात्माओं, आप जिस समय इस मार्ग के ऐसे मास्टर बन जाओगे, उस समय आप देखना ये संघर्ष करोगे ही करोगे, चाहे कितना ही दुख हो। दुख तो माल्य के मार्ग में होता नहीं, लेकिन हम महसूस थोड़ा सा कर लेते हैं, परमात्मा फिर साथ रहता है। आप जब मालिक के लिए संघर्ष करते हो, वो कोई बालक थोड़ा ही है। पिछले इतिहास देख लो, मीराबाई ने संघर्ष किया, उसके साथ कैसे कैर ढाए थे, और मालिक ने पल पल पर मदद की उसकी। विष का प्याला प्यार दिया था तो नहीं मरी। विष का गुण है, नाश कर देता है बॉडी को, और परमात्मा ने गुण बदल दिया भक्त के कारण। तो उसके हाथ में सब पावर है। तो हम अपने भगवान को, उस समर्थ परमात्मा को पहचान कर और इस मालिक के मार्ग को ग्रहण करके फिर इतना दृढ़ होकर चलना पड़ेगा आपने। फिर सफलता देखियो, फिर इसका फल देखना, यहाँ भी सुख होगे और सतलोक में जाओगे सीधे जहाज में बैठ के। ये गारंटी देता है दास आपको। अब इसको सफल करने का तरीका, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ परिणाम। यज्ञ पांचवी ज्ञान है। ये पांचों यज्ञ आपसे यहां कराई जाती है।
आप घर पे तो करते ही करते हो, लेकिन यहाँ एक विशेष डोज दी जाती है। जैसे हम ज़्यादा सीरियस हो जाता है रोगी, तो डॉक्टर सबसे पहले जाते ही उसको ग्लूकोज वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह लगाता है, एडमिट करता है कुछ समय के लिए। अब जो दास बता रहा था कि जो खेत में बीज बो दिया, बीज तो समझो ये मंत्र हैं, प्रथम, सेकंड और थर्ड, तीसरा सार नाम, और ये खाद और पानी है, ये पांचों यज्ञ। तो बुद्धिमान को संकेत बतेरा होता है कि किसान को मालूम है बीज बोंड देने तो काम नहीं चलेगा, उसमें खाद भी डालना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है ना किसान के पास, तो किसी तो उधारे लेगा या कितना ब्याज पे लेगा और उस खेत में खाद पानी प्रॉपर डालेगा। उसको मालूम है कि फ्री फल गया तो आप पर कर्ज उतर जाएगा। तो इसी तरह आप जी ने इस भक्ति रूपी फसल को परिपक्व करने के लिए ये करना पड़ेगा दान धर्म। एक यज्ञ है धर्म की। अब धर्म जैसे आप यहाँ आते हो, यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता, कोई यहाँ परमात्मा के लिए आते हैं, अपने संकट के निवारण के लिए आते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आते हैं। तो यहाँ वो भक्त आते हैं। कौन भक्त? जो परमात्मा के घने लाडले होते हैं। ठीक है, बच्चा मेले में बाप की उंगली छुटा गया और कितने धक्के खाता फिर रहा इधर उधर, तो बाप को वो कितना प्यारा होता है जब वो वापस आ जा। माता पिता को कितना अच्छा लगता है जब वापस मिल जा, और कोई मिला दे उसका भी एहसान मानता है। तो आज हम सभी अपने पिता की उंगली छुटवा कर इस काल के मेले में बिछुड़ गए, और हम रोते फिरते उस अपने पिता ने ढूंढ रहे हैं। वो पिता जब तक नहीं मिलेगा हमें संतोष नहीं हो सकता। चाहे दूसरे छोटा मोटा राहत में देकर रोना बंद करवा भी दियो, लेकिन वो माता पिता की कसक न्यारी रहे तो वह आज तक है हमारे। तो इस प्रकार जब आप यहाँ जो आ रहे हो, वो बिछड़े हुए हो उस परम पिता के, जो 600 वर्ष पहले आया था। उस समय आप उंगली छुटा गए थे और अब तक भटक रहे उसको ढूंढते हुए। अब दया करी है दास के ऊपर, पहचान बताई है कि अपना पिता ये है, ये लक्षण है उसके। आप इस काल को पिता समझ रहे हो तो स्वार्थी है। तुम्हें होटल पे नौकर रखा हुआ है 2 रोटी के लिए, ये तुम्हारा पिता नहीं है, सुखी नहीं दे सकता होटल का मालिक। अगर वहाँ कोई नौकर है तो आप इस होटल के मालिक के नौकर हो, 2 रोटी के लिए मूर्ख बना रखा है तुम्हारे को, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो अब ये ज्ञान आपको कराया गया है कि ये है आपका पिता, ये देगा आपको सारा सुख, आपकी संपत्ति का हिस्सा देगा, ठाठ से रहोगे, धनी है ये। आप एक कंगाल के नौकर थे इस काल के। तो अब जितने भी भक्त आत्मा यहाँ आ रहे हैं और जो इनको माध्यम बनता है अपने पिता का घर बताने के लिए, उसका भी एहसान परमात्मा उसको भी इतना ही क्रेडिट देता है। अब यहाँ तक बताया है परमेश्वर ने अपनी वाणी में कि एक जीव को उस काल के खेमे तय, काल के ग्रुप से निकाल कर और परमात्मा से जोड़ देगा, बता देगा रास्ता ठीक। उसको इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गायें हत्थे में कटती हुई बचा दी हो, इतना पुण्य मिलेगा उस प्राणी को जो यहाँ तक का रास्ता बता देता है। और यहाँ आ जाता उसका तो कहना है कि कितना फल मिलेगा। अब जैसे एक प्राणी यहाँ ना आता, फिर अगले जन्म में गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, बकरा बनेगा, मुर्गा बनेगा, तेरा कितनी दुर्गति होगी। और उसका वो कैर टलवा दिया उस प्यारी आत्मा ने, समझदार ने, और अपने पिता के घर छोड़ दिया। अब उसके वो सारे कैर टल गए और उसको क्रेडिट मिला। एक धनी का बेटा खोजा, बताने वाले को भी नाम दे देता है लाखों रुपए, ले भाई बेटी खोजा, गुम हो जाती है, बताने वाले को भी लाखों रुपए नाम देता है। तो ये क्रेडिट भगवान का इंटरनल है, बाहर दिखाई नहीं देता। परमात्मा के एक एक वचन पर विश्वास कीजिए और इस धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ जो पुण्यात्मा आते हैं, परमात्मा के बच्चे आते हैं, विशेष प्यारे आत्माएं आती हैं, वैसे तो नहीं आते। बाकी और लोग गालियाँ देते हैं, वो ऐसा है, लूटता है, फलान करता है। ये तो यहाँ आने वाले को पता चलता हम लूटते हैं क्या करते हैं। दास तो एक कुर्ता पजामा भगत वैसे दे देते हैं भिखारी को,
या कोई पैंट कमीज, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मेरे पास। जो भी आता है सारा भगवान के बच्चों के लिए, सारी व्यवस्था में, खाने में, मैटों के लिए, पंखों के लिए, सारी व्यवस्था आपके लिए, किक पैसा परमात्मा का एज इट इज यूज होता है, और इसलिए आप फल रहे हो। अगर इसमें से एक नया पैसा भी खराब कर दिया जब मालिक साथ नहीं देगा आपको भी। इसके लिए थोड़ा सा एक कथा सुनाता हूं। एक नरसी नाम के भगत थे। पहले वो सेठ थे, माया में अंधे हो गए थे। परमात्मा ने रजा बख्शी उसके ऊपर, उसकी आंखें खोली। कोई पुत्र नहीं था, एक बेटी थी, उसका ब्याह कर दिया था। और संपत्ति इतनी थी, 56 करोड़ संपत्ति उसके पास थी। 56 करोड़ उस समय, आज तो मेरा ख्याल अरबों खरबों होगी वो। और कोई वारिस नहीं, और फिर भी इतना कंजूस। परमात्मा ने दया करी उसके साथ। एक लीला की वो लंबी कहानी है, लेकिन जो विषय आज है उस पर उतना ही सुनाऊंगा। उसको ऐसा झटका दिया कि उसके समझ में आ गई कि अब माया मेरी दुश्मन है। और माया इकट्ठी वैसे नहीं होती पुण्यात्माओं, अटपट करके जीव मनुष्य इकट्ठा करता है। उसको मालूम था ब्याज ले लेकर पता नहीं दुनिया को कितना धोखा दे कर 2 के 20 बना के, अनपढ़ आदमी थे, ले गया 100 रुपये लिख दिए, 1000 पिता पर उतरे नहीं तब बेटे ने उतारने पड़े हुए। इस तरह वो करोड़ों संपत्ति बनाए बैठा था। परमात्मा ने उसको आंखें खोली, ज्ञान दिया, एक झटका दिया। उसने सारी भंडारा में लगा दी, दान कर दी सारी। और एक जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गए, पति पत्नी दोनों। परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, भजन कर माला फेर, इस माया के कुछ पट रहा है, कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरे ये वारिस हैं चाचे ताऊआ के, ये बरतेंगे, तू गधा बनेगा, क्या फायदा इसका। तो कहने का भाव है, उसका बात समझ में आ गई। सारे भंडारा करके और मालिक पे आश्रित होकर बैठ गया। अपने आत्माओं, हमारा इतना दिल कमजोर हो चुका है कि हम वहां तक बुद्धि उठती नहीं ना, दिल डटता कि हम भगवान पर इतना विश्वास कर सके। जैसे कहते हैं कि तुलसी बेरुआ बाग में, तुलसी बेरुआ बाग में सीतत भी मुरझावे, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। बगीचे के अंदर बूटा लगा दिया, पौधा लगा दिया, सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करनिया नहीं। कहते राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहरावे। तो हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का ये प्रोसीजर है। एक दिन ऐसी दृढ़ता होगी आपके अंदर, जो सर्वनाश होता दिखा आपने, आप दृढ़ रहना भगवान के ऊपर, फिर देखना ऐसा बादल टल जाएगा, दुख का कोई सोच भी नहीं सकते आप।